जान निकालिए। शुरू करते हैं आज की पाठशाला। खास मुहिम हमारी, जी हाँ, ताकि हर व्यक्ति इस देश का जो है बाजार को समझ सके। बिजनेस के जो बड़े बड़े आंकड़े, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जागर्स, बड़े बड़े शब्द जो होते हैं उनको आसानी से आप समझ सकें, यही इसी कोशिश के तहत रोज बरोज हम 1:45 से पाठशाला लगाते हैं। आज के भी अध्यापक हमारे साथ आसिफ ही है। मुझे लगता है इनको परमानेंट अध्यापक अब घोषित कर देना चाहिए, लगातार अध्यापन में कार्य कर रहे हैं। आज के पहले विषय पे नजर डालते हैं। काफी महत्वपूर्ण विषय आज हमने चुना है, काफी सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे थे। बजट हाल फिलहाल में गया जिसमें बातचीत लगातार हो रही थी फिस्कल डेफिसिट की, जिसमें बातचीत हो रही थी रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। इसी पर मनोज धीमान जी ने एक सवाल भेजा हमें, जो कि मौजूदा हालात में काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मुजफ्फरनगर से हैं मनोज जी, कि राजस्व और वित्तीय घाटा यानी रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और अंतर क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दोनों एक ही चीज है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो राजस्व और वित्तीय घाटे को समझाने के लिए आसिफ से बातचीत करते हैं। आसिफ, पहले तो सीधी परिभाषा बताइए दोनों की, उसके बाद से दोनों में अंतर हम करते हैं। शुक्रिया विपुल। यहाँ पर पहले रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट को हिंदी में राजस्व घाटा भी कहा जाता है, और जैसा डेफिनेशन है उससे थोड़ा हटकर यहाँ पर राजस्व घाटा भी कहा जाता है, राजस्व घाटा ही कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहें तो रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। विपुल, काफी अध्यापक आधे हमें तो आधे आप ही अध्यापक है यहाँ पर। और अगर विपुल यहाँ पर देखा जाए एक डेफिनेशन के तरीके से देखते हैं, उदाहरण देके यहाँ पर राजस्व घाटा को आकलन करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टेड और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंसेस आता है उसको यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा कहते हैं। अब यहाँ पर मान लिया कोई कंपनी है, या फिर अगर कंट्री की बात करते हैं, वो कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू जो एक्सपेक्ट कर रही है उस साल के अंदर में, जो वो अपना यहाँ पर जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है, सपोज यहाँ पे वो 100 रुपए का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है, और वहीं पे एक्सपेंडिचर अगर उसका एक्सपेक्टेशन है कि पूरे साल में जो खर्चा होगा, जो करंट ईयर के लिए खर्चा अप्लीकेबल होगा, वो करीब 70 रुपए का होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस अगर देखा जाए तो डिफरेंसेस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस 30 रुपए का आता है। तो 30 रुपए यहाँ पर हम नेट सरप्लस मान लेते हैं, और यहां पर ये एक्सपेक्टेशन है। अब एक्चुअल की बात करते हैं। एक्चुअल सपोज यहां पर रेवेन्यू कम हुआ, रेवेन्यू आपका सिर्फ 90 रुपए का आया, और यहां पर जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर आपका सपोज 70 रुपए का ही रहा। अब ये डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस यहाँ पर 20 रुपए का रहा। आपने यहाँ पर नेट सरप्लस पहले के टाइम में जो एक्सपेक्टेशन था वो 25 रुपए का था, अब यहाँ पर जो नेट सरप्लस आ रहा है वो 20 रुपए का रहा। अब जो आपका घाटा यहाँ पे घटा, यानी कि आपका जो कमी हुआ है वो 5 रुपए का कमी हुआ है। 25 रुपया आप सोच रहे थे कि सरप्लस यहाँ पे आपको आमदनी होगा, मगर आपका सरप्लस आमदनी क्या हुआ, 20 रुपए का हुआ। 5 रुपया आपका घाटा हुआ था। इस पर्टिकुलर जो 5 रुपया है इसको हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट का नाम देंगे या राजस्व घाटे का नाम देंगे। चलिए, तो जो आपने बातें बताई इसको फिर से एक बार दोहरा देते हैं। अब इसको इसी उदाहरण के साथ, जो उदाहरण आसिफ ने दिया कि आपने एक अनुमान लगाया कि हमें 100 रुपए की आय होगी, एक अनुमान लगाया कि इस साल का हमारा जो बजट होगा वो 100 रुपए का होगा, और जो हम खर्चा करेंगे वो हम करेंगे 80 रुपए या 70 रुपए, जैसे आसिफ कह रहे थे। 70 रुपए अगर हम खर्चा करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 30 रुपए, जो कि सरप्लस होगा। लेकिन किन्हीं कारणों बस आपने 100 रुपए सोचा था कमाने के लिए, आप 100 रुपए नहीं कमा पाते, आप सिर्फ 90 रुपए कमाते हैं। 10 रुपए वहां कम हो गए। खर्चे जो आपने सोचे थे, मान लीजिए अगर उतने ही रहते हैं तो भी 70 रुपए ही रहते हैं, तो भी अगर हम देखें तो जो आप सोच रहे थे कि 30 रुपए बचेंगे, वहां पर आपको सिर्फ 20 रुपए बचते हैं। तो जो 20 रुपए बच रहे हैं, और पहले आप सोच रहे थे कि आपके पास 30 रुपए बचेंगे, तो ये जो अंतर होता है 30 और 20 का, मुनाफे में आप अभी भी, ऐसा नहीं कि आप खाली हो गए हैं, लेकिन ये जो आपकी सोच थी, जो प्रोजेक्शन था, वो जितना कम होता है उसे हम कहते हैं राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। ये तो बात हुई राजस्व घाटे की। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट में क्या कुछ होता है, आसिफ बताइए। बिल्कुल, इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, यहाँ पे बोरोइंग यानी कि जो आप कर्ज लेते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और फिस्कल डेफिसिट, जहां पर आप वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट का कंपोनेंट यानी कि जो हमने राजस्व घाटा बात की है वो इंक्लूडेड है उसमें। इसमें फिस्कल डेफिसिट में भी उसका एक अंश मिलेगा, मगर इसमें एक चीज इंक्लूड किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि उन चीजों में खर्च जिसका
फायदा उस वित्तीय वर्ष में तो आएगा ही आएगा, साथ में उसके आने वाले वित्तीय वर्ष में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, कोई मशीनरी खरीद ली, क्योंकि उसका जो फायदा है, उस पे जो आपने खर्च किया है, उसका खर्च का जो फायदा वो इसी साल नहीं बल्कि अगले साल भी देखने के लिए मिलेगा, उसके अगले साल भी देखने को मिलेगा। तो उस एक्सपेंडिचर को भी अगर हम इंक्लूड कर ले राजस्व घाटा के अंदर में, तो ये जो पूरा घाटा मिला के आपको बनेगा, ये बनेगा फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा आपको बन जाता है। इसको जरा फिर से समझाइए, मुझे लगता है लोग शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। जो फिस्कल डेफिसिट को दोबारा एक बार अगर आप उदाहरण के साथ अगर दोबारा समझा। विपुल, जैसे आपने प्रोजेक्ट किया था यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर में कि आपका रेवेन्यू या रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में प्रोजेक्शन था और प्रोजेक्शन के बाद एक्चुअल आया था, डिफरेंस जो हुआ था उसको रेवेन्यू डेफिसिट के का नाम दे दिया। मगर यहाँ पे आप प्रोजेक्ट करते होगे कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कुछ होगा। सपोज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप मशीनरी पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 रुपए का करना चाहते थे, आपका एक्सपेंडिचर हो गया 110 रुपए का, आपका एक्सपेंडिचर 10 रुपया ज्यादा हो गया। ये 10 रुपया ज्यादा एक्सपेंडिचर जो हो गया, इसको अगर हम ऐड ऑन कर देंगे रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर में, तो ये आपका जो डेफिसिट देगा वो आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा। चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण, यानी कि जो आपकी विस्तार योजनाएं हैं उसको भी इसमें जोड़ा जाता है और फिर जो टोटल जो घाटा होता है उसे हम वित्तीय घाटा कहते हैं। तो आगे से जब भी आप बजट भाषण सुने, वित्त मंत्री को जब भी आप सुने, तो आप इन दोनों चीजों में आसानी के साथ अंतर कर सकते हैं कि राजस्व घाटे की बात वो क्यों कह रहे हैं कि आधे % रखेंगे, और जीडीपी और वित्तीय घाटे की जब वो कहते हैं कि जीडीपी का 2% रखेंगे, तो ऐसा क्यों कहते हैं। दोनों में अंतर होता है। उम्मीद करते हैं शायद आज की पाठशाला आपको समझ में आई होगी। कुणाल जी, आपको टिप्पणी। देखिए, मुझे एक चीज मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए आसिफ से कि जिस तरह उन्होंने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जुड़ा होता है फिस्कल डेफिसिट में, उसी तरह मेरा ख्याल कैपिटल रेवेन्यू भी जुड़ा होता है। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से जो प्रोसीड्स आ रहे हैं सरकार को, तो वो भी इसमें मेरा ख्याल जी कुणाल जी, इसमें रेवेन्यू भी जुड़ा होता है, कैपिटल रेवेन्यू। डिसइन्वेस्टमेंट से भी जो आपको आय आता है उसको भी फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तभी यहाँ पर जब भी आप देखते हुए बजट से पहले यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पूरा करने की कोशिश की जाती है, तो रेवेन्यू भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एक्सपेंडिचर के साथ। उसके बीच का डिफरेंसेस को लेकर के उसमें एड ऑन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को ऐड ऑन किया है रेवेन्यू बजट में, उसी तरीके से यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और साथ में रेवेन्यू जो आना है उसको भी ऐड ऑन करते हैं यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए। चलिए कुणाल जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से, और आपको और कोई डाउट सर? देखिए, डाउट नहीं है। सबसे पहले तो मुझे फिर से एक बार बधाई देनी होगी आसिफ को कि बहुत ही खूबी के साथ अपना वो भूमिका निभा रहे हैं, और आप पे बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्लोजर के लिए देखिए